जैसे अकील अब्बासी साहब ने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं वो तो आप ऐसे कर रहे हैं कि एक आम सा केस है और उसमें एक पार्टी नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने शायद उसको कोई चीज़ दे दी है। ये मामला कौमी मफाद का था, ये मसला पूरे पाकिस्तान का था, ये मामला कौमी इलेक्शन का था, ये नेशनल इलेक्शन का मामला था, ये छोटा मामला नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं कर सकती, हम कौमी इंतखाबात की बात कर रहे हैं। दुरुस्त या गलत तौर पर जो है कि एक आप कह रहे हैं कि वो पार्टी नहीं बने और वो पार्टी नहीं थे, लेकिन आप जो है वो उस बात को छोड़ दें कि एक टेक्निकल बात है, असल बात पर आए कि पूरे मुल्क के इंतखाबात का मामला था। तो उसके बाद उन्होंने जजेस ने यह भी कहा कि अगर एक चीज़ हमारे सामने आती है कि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की काम है कि आइन के ऊपर अमल दरामद करवाए और आइन की रूह के मुताबिक जो है वो फैसला दे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अकील अब्बासी साहब ने कि आप जो बातें हमें बता रहे हैं ये हमें पता है, ये हम स्टूडेंट लाइफ से पढ़ते आए हैं, आप हमें ये ना बताएं। अब आप ना सुप्रीम कोर्ट को पढ़ाएं, आप ना हमें जजेस को पढ़ाएं, हमारी उम्र गुजर गई इन चीज़ों में, आप हमें पढ़ाएंगे कि जी ये ऐसे नहीं तो ऐसे है, हमें सब पता है। आप इस केस को देखें कि कितना बड़ा केस था, ये कितना इंपॉर्टेंट केस था। उसके बाद जैसे अकील अब्बासी साहब ने यह भी कहा नूली के वकील को कि आप सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 188 के तहत नज़रसानी के दायरे अख्तियार पर आप दलाइल दें, आप उसको देखें कि उसका जो स्कोप है वो बड़ा महदूद है। और साथ ये भी कहा अकील अब्बासी साहब ने कि ये बताएं कि आप जो है जो ये नूली के वकील को कहा कि आप ये जो बात कर रहे हैं, आपने तो शॉर्ट ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है, आपके पास इतना टाइम था, आप डिटेल जजमेंट आ गई थी, आप उन ग्राउंड्स को ऐड कर लेते, आपने तो उनको ऐड ही नहीं किया, तो आप कैसे आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं जिस चीज़ को आपने चैलेंज नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा मुझे टाइम दे दें, मैं उसको तरमीम कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपको टाइम नहीं दे सकते, आपके पास बहुत टाइम था। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा, फिर उनको कहा कि आप तफसीली फैसले पर आएँ, आप उसमें गलतियाँ दिखाएं। मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि ये बताएं कि पीटीआई को नोटिस किया गया था या नहीं किया गया था, तो उस पर फिर यही बताया गया था कि उन्होंने सीएमए फाइल की थी, सलमान कनाजा साहब ने एक सीएमए फाइल की थी। और उसके बाद अकील अब्बासी साहब ने कहा कि तौहीन अदालत की भी तो एक दरख्वास्त लगी हुई है ना, तो क्यों ना पहले उसको सुन लिया जाए। जस्टिस जमाल खान मदोखेल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन पर अमल दरामद का पाबंद है या नहीं। आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि आपके पास क्या ऑप्शन था कि इलेक्शन कमीशन को कहा उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नूली के वकील ने जब मुतमईन नहीं कर सके तो वो बैठ गए, फिर इलेक्शन कमीशन के वकील आ गए। तो आयशा मलिक साहबा ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि पहले ये बताएं कि आपका हम रिव्यू तो बाद में सुनेंगे, पहले आप ये बताएं कि आपने हमारे फैसले पर अमल दरामद कर दिया। तो आए माइशाएँ और वो फिर जज्बाती हो गए। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब वही, क्योंकि काजी फायजी साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की थी जजेस के साथ, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने बहुत बदतहजीबी की थी उस वक्त, तो क्योंकि काजी फायजी साहब बैठे थे तो उन्होंने बिल्कुल उनको पूरा सपोर्ट किया और उस वक्त माहौल भी बड़ा अजीब सा था। तो आज आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप पहले बताएं कि आपने हमारे फैसले पर अमल दरामद किया या नहीं किया, तो आए बाइशाएँ करते रहे। उसके बाद आयशा मलिक साहबा ने कहा कि जब आपने हमारे फैसले पर अमल दरामद ही नहीं किया तो आप कैसे हमसे जो है वो रिव्यू मांग सकते हैं आप। फिर उन्होंने कहा जी हमने जो नोटिफाई करने की हद तक हमने उनके उस फैसले को जो है वो अमल दरामद उस पर कर दिया था। उन आयशा मलिक साहब ने कहा कि अब आप पिक एंड चूज़ करेंगे, आप फैसले करेंगे कि हमारे किस नुक्ते पे आपने अमल दरामद करना है और किस में नहीं करना। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला मुअत्तल कर दिया था? नहीं किया था। तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि हमने अमल दरामद जुज़वी तौर पे किया? सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले पे आपको अमल दरामद करना था, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि आप अमल दरामद ना करें। इससे पहले आयशा मलिक साहबा ने नूली के वकील से पूछा कि ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले पर अमल दरामद कर दिया, तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। आयशा मलिक साहबा ने कहा ये आप क्या बात करेंगे, आपको नहीं पता? मतलब आप रिव्यू में आए हुए और आपको नहीं पता? कि आप कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता। उसके बाद ये भी आपको बता दूं कि जब नूली के वकील दलाइल देकर गए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो वकील थे फारूक नाइक साहब, वो आज अदालत नहीं है, उनको पता है कि मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है टाइम ज़ाया करने की जाके अदालत में। उनको शायद फैसले का पहले पता है, क्योंकि नून लीग भी पहले हुकूमत पहले ही कह रही है कि मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी नून लीग को मिलेंगी, MQM को मिलेंगी और साथ मौलाना फजल रहमान साहब को मिलेंगी। तो नून लीग जो पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक नाइक साहब, उनके एक मामूली वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि मैं नून लीग के जो वकील हैं इनके हम जो दलाइल हैं वो अडॉप्ट करते हैं, हालांकि नून लीग के वकील के कोई दलाइल को खास थे ही नहीं। तो फिर अकील अब्बास साहब ने कहा कि अच्छा दलाइल तो आपने अडॉप्ट कर लिए हैं, जो सवाल हमने इनसे किया है उसके कौन जवाब देगा? तो उनके पास कोई जो है वो जवाब नहीं था। खैर हम आ गए थे इस बात पर कि सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने
जो है वो दलाइल का जब आगाज़ किया था तो उनसे जब सवालात की भरमार हुई तो ये भी पूछा आयशा मलिक साहबा ने कि क्या इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो आइन के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन का काम साफ शफाफ इंतखाबात नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन एक्ट के अंदर जो कवानीन है क्या उनका मुकम्मल उसके ऊपर अमल दरामद करना नहीं है? और क्या इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो जो एक साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए जो चीज़ें करना ज़रूरी है क्या वो सब करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है? और उसके बाद जमाल खान मुंदखेल साहब ने भी कहा कि कुछ नुकात के ऊपर तो तमाम जजेस का जो है वो इत्तफाक था। और फिर अकील अब्बासी साहब और आयशा मलिक साहबा ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आप क्यों इसमें एक फ्री के तौर पर सामने आए हैं, आप क्यों पार्टी बन गए हैं? आपके कंडक्ट पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि आप जो हैं आपका काम जो है वो इलेक्शन के कराना और आपका काम ठीक है, आपने एक फ़ैसला किया, आपका फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह कर दी, तो अब आपको वो तशरीह पसंद है या ना पसंद है, आपका काम अमल दरामद करना है, तो आप कैसे आ सकते हैं? और इलेक्शन एक्ट में हमें दिखाएं कि कैसे आप जो है वो ये रिव्यू जो है वो फाइल कर सकते थे। उसके बाद आयशा मलिक साहबा ने जब सवालात किए और वो जवाब नहीं दे पा रहे थे तो हाशिम काकर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, ये बताएं कि क्या आपने अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद किया है या नहीं? आप हाँ या ना में इस सवाल का जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने गलत या दुरुस्त तौर पर एक फ़ैसला किया, वो फैसला दुरुस्त था या गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला कर दिया। उस वक्त नून लीग की हुकूमत, इस वक्त नून लीग की हुकूमत है, वज़ीर आज़म नून लीग का है। अब क्या गारंटी है कि अगर आज हम कोई फैसला करते हैं तो नून लीग उसके ऊपर अमल दरामद करेगी? तो ये बताएं कि अमल दरामद किया गया या नहीं किया गया। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने एक पैराग्राफ की हद तक अमल किया। जैसे जमाल खान मुंदखेल साहब का कहना था कि हम बतौर जो है वो एपलेट फोरम जो है वो बैठे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि हम जो है वो हम यहाँ पे एपलेट फोरम उन्होंने कहा कि हम अपील नहीं सुन रहे, हम आपका रिव्यू सुन रहे हैं, उसका स्कोप महदूद है, उसकी हद तक आप रहे। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि क्या आपकी मर्जी चलेगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के किस पैराग्राफ पे अमल करेंगे और किस पे नहीं करेंगे? तो फिर दोबारा कहा अकील अब्बासी साहब ने कि क्यों ना पहले तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुनी जाए। अगर हम इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे देंगे तो फिर तो आप इस दरख्वास्त पर दलाइल देने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो फिर जमाल खान मुंदखेल साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे कि क्या केस है, मुझे सिर्फ इस चीज़ में दिलचस्पी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का मामला है। केस को छोड़ दें कि केस क्या है। क्या कल को ये बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट को कहाँ लेकर जा रहे हैं? कल को अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सज़ा सुनाती है तो फिर क्या किया जाएगा? उसके फंदे में, उसके गले में फंदा डाल के, रस्सी डाल के और बस कहा जाएगा कि हम इस हद तक अमल दरामद करेंगे, हम आगे फांसी नहीं देंगे। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में हमेशा कहा कि हम इस आईनी इदारे को इज्जत देते हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन में कोई भी बैठा हो, हम बतौर एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन को इज्जत देते हैं। अगर हम इज्जत करते हैं इलेक्शन कमीशन की तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी हमारी इज्जत करनी होगी, वरना सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत कराना आती है। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि क्योंकि जब वकील ने कहा कि आपने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, और तो उन्होंने कहा आप मुझे ना कहें कि मैंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि वकील साहब कह रहे थे कि अभी तो मैंने अपनी बात मुकम्मल की ही नहीं है और आपने अपना माइंड पहले डिस्क्लोज कर दिया है। तो आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप मुझे करेक्ट ना करें, मैं आपकी दरख्वास्त पढ़ के आई हूँ, आपके सारे ग्राउंड्स पढ़ के आई हूँ, मुझे सब पता है, आप इसलिए मुझे करेक्ट जो है वो ना करें। और उन्होंने बार बार आयशा मलिक साहब ने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। उसके बाद जमाल खान मुंदखेल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये कोई इख्तियार नहीं था कि वो कोई उम्मीदवार कहे कि मैं पीटीआई का हूँ तो इलेक्शन कमीशन कहे कि नहीं तुम पीटीआई के नहीं, तुम आज़ाद उम्मीदवार हो। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था। और उसके बाद जमाल खान मुंदखेल साहब ने कहा कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी होती है? इलेक्शन कमीशन अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करे। और उन्होंने कहा कि आप बार बार कह रहे हैं कि पीटीआई ने ये गलत किया, पीटीआई ने वो गलत किया। हम पीटीआई को नहीं देखेंगे कि पीटीआई ने ठीक किया या गलत किया, हम आइन को देखेंगे, हम इलेक्शन एक्ट को देखेंगे। और उन्होंने कहा कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 की तो हर कोई बात करता है, लेकिन फॉर्म 43 की कोई बात नहीं करता। असल फॉर्म 43 है जिसमें ज़ाहिर है उम्मीदवार लिखता है कि उसका ताल्लुक किस पार्टी से है। और उसके बाद मुसर्रत हिलाली साहबा ने 3 बार एक ही सवाल किया कि पीटीआई फरीक थी या नहीं थी। उनका बार बार ये था कि उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है वो बतौर जमात तो इलेक्शन लड़ी नहीं थी, क्योंकि मुसर्रत हिलाली साहबा ही उस बेंच का ऐसा थी जिसने बल्ला छीना था। काजी फाइजी साहब, मुसर्रत हिलाली साहबा और मोहम्मद अली मज़हर साहब उस बेंच का हिस्सा थे। तो हुआ ये कि इस पर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा
कि हम जो है वो नोटिस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम नोटिस कर रहे हैं, तो आयशा मलिक साहब ने कहा कि मैं नोटिस नहीं कर रही, मैं ये दरखास्तें इसी उस स्टेज के ऊपर मुस्तरद कर रही हूँ और मैं नोटिस नहीं कर रही पीटीआई को, और मैं इनकी नज़रसानी दरखास्तें मुस्तरद कर रही हूँ। तो फिर अकील अब्बासी साहब ने भी ये कहा, उन्होंने कहा हम अपनी वजूहत देंगे। फिर खैर सलमान राजा साहब आए, उन्होंने कहा जी आप एक ऐसे इदारे के वकील को सुन रहे हैं जो कह रहा है कि सरेआम कह रहा है कि हाँ हमने तौहीन अदालत किया है। तो क्योंकि समाअत में आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाए और बहुत टफ टाइम दिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को, तो इसलिए अब उनको तौहीन अदालत की दरखास्तें सुनने वाले बेंच से भी अलग कर दिया गया है। अब कल इसके ऊपर काफ़ी अब सवाल उठेंगे अगर पीटीआई ने उठाए, और अगर पीटीआई ने जैसे आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और इस बेंच की खामोश सहूलतकारी की, अगर कल भी पीटीआई ने सहूलतकारी की तो 2-4 दिन के अंदर अंदर ये फैसला आ जाएगा और पीटीआई से मखसूस नशिस्तें मुकम्मल तौर पर छीन कर और हुकूमत को दे दी जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।